जय जिनेंद्र। आज का मेरा टॉपिक है भोगों को कष्टकर क्यों माना है। शरीर के लिए भोगों की कामना व्यर्थ क्यों। भोगों से आत्मा और शरीर पर क्या फर्क पड़ता है। भोगों को कष्टकर इसलिए माना है क्योंकि ये भोग भोगते समय तो सुख देते हैं, परंतु बाद में जब आपत्ति आती है तो रोगों की तरह व्याकुल करते हैं, अर्थात दुख स्वरूप लगते हैं। संसारी जीवों के सुख और दुख की मान्यता ब्रह्म मात्री है, इसलिए तो ये भोग व्याकुल करते हैं और रोग की तरह आपत्ति के समय दुख प्रदान करते हैं। कहते हैं कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन रोग हो जाए तो नहीं अब अच्छी नहीं लगती। रोज़ आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, लेकिन यदि जुकाम हो जाए तो नहीं अब अच्छा नहीं लगता। तो उसमें सुख कहाँ हुआ। सुख तो वह है जो हमेशा सुख देने वाला हो। सुख वह होता है जो इंद्रियों को अच्छा लगता है, और दुख वह जो इंद्रियों को बुरा लगे। अर्थात यदि सुख हमेशा सुख देने वाला होता तो वो हमेशा अच्छा लगता। जैसे यदि कोई व्यक्ति गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं और वो 2-4 गुलाब जामुन खाने के बाद कहता है नहीं अब नहीं चाहिए। क्यों? अरे ये तो तुम्हें अच्छे लगते हैं, ये भोग तो अच्छे लगते हैं, तो फिर मना क्यों कर रहे हो। अब तुम्हें ये दुख क्यों दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा मन हमें वो चीज़ खाने की अनुमति नहीं देता और वो हमें दुख स्वरूप प्रतीत होते हैं। उसी तरह भोग भी कुछ समय के लिए तो अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद वो दुख की प्रतीत होते हैं। जैसे यदि किसी को खाज हो जाए और वह खुजाते समय तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े ही समय पश्चात उसे दुख और जलन होने लगती है। भोगों से शरीर को तो संतृप्ति मिल जाती है, लेकिन आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। आत्मा को तो आनंद केवल मोक्ष सुख में आता है। मोक्ष सुख निराकुलतामय होता है। जब यह आत्मा बाह्य विषयों से हटकर आत्मा में लीन हो जाती है, तब जो आनंद आता है वही सच्चा सुख है। यह जो भोगों में सुख है वह सच्चा सुख नहीं है, क्योंकि जब आनंद आता है तो अच्छा लगता है, और जब मोक्ष सुख प्राप्त होता है तो ऐसा लगता है कि ये बढ़ता ही रहे, ऐसा ही चलता रहे। इसलिए भोगों की कामना व्यर्थ मानी गई है। भोगों का शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शरीर इससे इंद्रियजन्य सुख तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो बाद में शरीर को कष्ट होता है उसको यह नहीं देखता। यह प्राणी सिर्फ भोगों को भोगने की इच्छा रखता है, उनसे होने वाले दुख की कामना ये करता ही नहीं है। जब दुख प्राप्त होते हैं तो इसे व्याकुल करते हैं, वो इसे रोगों की तरह प्रतीत होते हैं। अतः भोग किसी भी परिस्थिति में दुखदायक ही होते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे।